सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एससी एसटी आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि एससी एसटी में सह कैटेगरी बनाकर अधिक पिछड़े लोगों को अलग से कोटा देने के लिए इजाजत है। साथ ही पीठ की एक जज ने कहा कि वो इस बात से सहमत हैं कि ओबीसी पर लागू क्रीमी लेयर का सिद्धांत एससी एसटी पर भी लागू होता है। इस संविधान पीठ में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे। बहुमत के इस फैसले से जस्टिस बेला त्रिवेदी ने असहमति जताई। अब यहाँ दो बातें हैं, पहली एससी एसटी में उपवर्गीकरण करना और दूसरा ओबीसी पर लागू क्रीमी लेयर यानी संपन्न वर्ग का सिद्धांत एसटी एससी पर भी लागू होना। वर्तमान समय में देश में जिस ओबीसी श्रेणी में आने वाले जाति के पास सालाना आमदनी 8 लाख रुपए या उससे अधिक है, वे संपन्न वर्ग यानी ओबीसी में क्रीमी लेयर के तहत आता है, उन्हें आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिलता है। ठीक उसी प्रकार एससी एसटी पर भी लागू होने की बातें कह रहे हैं। अब आपको साधारण भाषा में समझाते हैं। एक उदाहरण बिहार का लेते हैं। बिहार में अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग में 23 अलग अलग जातियां हैं। वो कौन सी जातियां हैं? साइड में लिस्ट दिया हुआ है, वीडियो रोक कर उसे देख ले। अब इन 23 जातियों में अभी भी जो सबसे गरीब और समाज के मुख्य धारा से दूर है, वंचित है, उसे बाकी एससी जाति से आरक्षण ज्यादा मिले। जस्टिस बीआर गवई का कहना था कि अधिक पिछड़े समुदायों को तरजीह देना राज्य का कर्तव्य है। इस जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता है कि एससी एसटी के भीतर भी ऐसी श्रेणियां हैं जिन्हें सदियों से अधिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सामाजिक लोकतंत्र की जरूरत पर बीआर अंबेडकर के एक भाषण का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि इतिहास बताता है कि जब नैतिकता का सामना अर्थव्यवस्था से होता है तो जीत अर्थव्यवस्था की ही होती है, और इसका अधिकार देश के सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। अब राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे जमीन पर जाकर सर्वे करें और जो ऐसी वर्ग के जाति बेहद गरीब और समाज के मुख्य धाराओं से वंचित है, उसे बाकी ऐसी कैटेगरी की जातियों से अधिक सुविधा मुहैया कराए, यानी रिजर्वेशन में भी रिजर्वेशन। और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में 6-1 की जजों की सहमति से लिया, यानी सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों ने इस फैसले पर सहमति जताई, बोले ठीक है। वही एक ने इस फैसले से अपनी असहमति जताई। इस तरह बहुमत ने 2004 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार मामले में दिए उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि एससी एसटी के आरक्षण में उपवर्गीकरण की इजाजत नहीं है। अब इस फैसले के बाद शुक्रवार को पूरे दिन बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर छाए रहे। पहली बार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सीधे तौर पर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि राजद आरक्षण के वर्गीकरण के मूड में नहीं है। बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया था वो आर्थिक तौर पर नहीं, जबकि छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव के आधार पर दिया था। उन्होंने उदाहरण देकर समझाया कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी नेता अखिलेश यादव आर्थिक रूप से संपन्न है, लेकिन जब वे मंदिर गए तो पुजारियों ने उनके मंदिर से निकलने के बाद मंदिर को धोया। उन्हें लगा कि वे अछूत हैं, मंदिर को अशुद्ध कर दिया। रिजर्वेशन तो इसी आधार पर दिया गया था। वे यहां तक कह दिए कि इसे संसद में बिल लाकर पास करना चाहिए। आरक्षण जो दलितों को, आदिवासियों को जो दिया गया था, इसमें क्रीमी लेयर का क्या मामला है? इसमें आर्थिक तौर पे तो था ही नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ने इसलिए आरक्षण दिया था जो सदियों से या अभी भी जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, जो डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा था, उसको पाटने के लिए ये आरक्षण है। तो इसको तो आर्थिक तौर पे ये आया कहां से मामला? तो ये पूरी तरीके से हम लोग जो है इसके पक्ष में नहीं है वर्गीकरण को लेकर के। आज भी ऐसा देखा गया है, हम लोग देखते हैं कि दलितों की किस तरह से पिटाई की जाती है। जब शादी में घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता, पूजा पाठ नहीं करने दिया जाता। दलितों और आदिवासियों को तो छोड़ो, अखिलेश यादव जी मंदिर जाते उसको भी धोया जाता है।
जीतन राम मांझी यहां मंदिर गए तो उसको धोया गया। तो ये जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, कोई जो है अनुसूचित जाति और जनजाति का मालिक ना बने, उसका वो ना बने। दलित आदिवासी अपना भला स्वयं जानते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी इस फैसले पर अपनी नाराजगी जाहिर किया। उन्होंने लिखा, सामाजिक उत्पीड़न की तुलना में राजनीतिक उत्पीड़न कुछ भी नहीं। क्या देश के खासकर करोड़ों दलितों व आदिवासियों का जीवन द्वेष व भेदभाव मुक्त, आत्मसम्मान व स्वाभिमान का हो पाया? अगर नहीं तो फिर जाति के आधार पर तोड़े व पछाड़े गए इन वर्गों के बीच आरक्षण का बंटवारा कितना उचित? बाकी इस फैसले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो का अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। आप देख रहे थे वी आवर्स न्यूज बिहार।